ओम परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। चार जुवन में भक्त जिनके धूरी सर्वसु सिर धरि राखी हों मेरी जीवन मूरी। श्री सद्गुरु भगवते नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। तन मन धन अर्पण कियो तुम पे सब ब्रजराज। जो भावे सोई करो प्यारे हाथ तुम्हारे लाज। जो भावे सोई करो हाथ तुम्हारे लाज। गोविंद जय जय गोपाल रमण हरि। गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि। गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि। गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि। गोविंद जय जय। बोलिए श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संत हरि भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण। हरि शरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु असंख्येय कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति भगवान श्री राधा ब्रजेंद्र नंदन श्री राधा वल्लभ लाल जी की महती कृपा करुणा से हम सभी को मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा के माध्यम अपने अपने घरों में बैठकर और झूम ऐप के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से
विज्ञान का सदुपयोग करते हुए ये भागवत जी के श्रवण का, कथन का लाभ ले रहे हैं। और महाराज हम सच्ची कहें, हमें तो बड़ा आनंद है, बड़ी महाराज भगवान की कृपा है। थोड़ी देर भगवान की चर्चा कर लेते हैं तो बैटरी चार्ज हो जाती है हमारी। कल क्या महाराज बढ़िया ठाकुर जी, हम कोई सोच के नहीं बैठते, हमें ये कहना है आज, पता नहीं कहाँ से कौन सा भाव कैसे उठता है, और भगवान हृदय में बैठकर ठाकुर जी कुछ ऐसी चर्चा करवा लेते हैं। फिर बाद में हमें सोच सोच करके बड़ा आनंद होता है कि वाह, ये बात बड़ी बढ़िया आई सत्संग की। तो ठाकुर जी अंतःकरण में बैठकर और बड़ी सुंदर सुंदर बात कहलवा लेते हैं। भगवान ऐसी कृपा करें कि वे सब बातें हमारे जीवन में भी आए। तो एक रामचरितमानस में एक चौपाई में गोस्वामी जी ने कहा, और प्रेरक रघुवंश विभूषण, हृदय में बैठ करके राम जी ही प्रेरणा करते हैं, भगवान ही प्रेरणा करते हैं। जैसा जिसको बुलाना चाहते हैं ठाकुर जी उससे बुलवा लेते हैं। तो कई बार तो ऐसी सत्संग की ऐसी नई बात निकल के आती है जो हमने भी पहली बार कही होती, पहली बार सुनी होती, तो उनको सुनकर कहकर बड़ा आनंद आता है। और कल एक चर्चा चल रही थी और उसका श्लोक हमें याद नहीं आया। आज वो श्लोक हमें बाद में स्मृति में आया, तो वो आज हम वो श्लोक उद्धृत कर रहे हैं, वो आपको सुना रहे हैं। प्रसंग ये था कि जो भक्त जन हैं, जो वैष्णव जन हैं, भगवान के आश्रय में जो रहते हैं, वे अपने भरण पोषण की चिंता न करें। वे अपने भरण पोषण की चिंता उन्हें नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो परमात्मा सारे संसार का भरण पोषण करते हैं, नास्तिकों को, विमुखों को भी ठाकुर जी जिमा रहे हैं, खिला रहे हैं, पशु पक्षियों का भी पेट भर रहे हैं। तो भैया अपने भक्तों को क्यों भूलेंगे? ठाकुर जी अपने भक्तों को भूलेंगे थोड़ी। तो वो श्लोक पुराण का हमें बाद में याद आया। उसमें कहा गया, भगवान वेद व्यास जी लिख रहे हैं पुराण में, भोजनाक्षादने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवाः, भोजनाच्छादने चिंतां वृथा कुर्वन्ति वैष्णवाः, योऽसो विश्वम्भरो देवाः सो किं दासानुपेक्षते। जो जिनका नाम है विश्वम्भर, विश्वम्भर नाम का अर्थ होता है जो विश्व का भरण पोषण करते हैं, जगन्नाथ जगत के स्वामी हैं। वे भगवान क्या अपने दासों की, अपने भक्तों की उपेक्षा कर देंगे? नहीं करेंगे। इसलिए वैष्णवों, भक्तों, अपने भोजन, आवास और वस्त्र की चिंता मत करो। ठाकुर जी का भजन करो, भगवान के आश्रय में रहो, निश्चिंत रहो, आनंदित रहो। अरे जो सारे संसार का भरण पोषण करते हैं वो हमारा भी करेंगे। ये श्लोक कल हम भूल रहे थे, तो मैंने कहा कि आज वो आप सबके समक्ष रख दें। श्रीमद् भागवत जी के महात्म की चर्चा चल रही है, उसमें कुछ थोड़ी शेष चर्चा रह रही है, उसको हम निवेदन कर रहे हैं। कल श्री सनकादिक और नारद जी के बीच का जो प्रसंग था, जो संवाद था, वो पूर्ण हो गया। अब सूत जी महाराज वे शौनक आदि ऋषियों से कह रहे हैं, हे सूत जी महाराज, जब भागवत जी की कथा पूर्ण हो गई, नारद जी महाराज अपने हृदय के उद्गार, हृदय के भाव सनकादिक भगवान के आगे प्रकट कर चुके थे और बड़े आनंदित सभी लोग हो रहे थे। उस समय वहां घूमते फिरते योगेश्वर सुखदेव जी आ गए। सुखदेव भगवान जिन्होंने परीक्षित जी को कथा सुनाई, वे सुखदेव जी वहां घूमते फिरते आ गए और महाराज वे भागवत जी के मंगल में जो श्लोक हैं उनका उच्चारण कर रहे थे। भागवत जी के श्लोकों का गान करते हुए
श्री सुखदेव जी महाराज आ गए। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय। उनका सुंदर स्वरूप कैसा है, 16 वर्ष की सी आयु है, आत्मलाभ से पूर्ण है, अपनी आत्मा में निरंतर रमण करते हैं, आत्मा राम है, आप्त काम है, ज्ञान रूपी महासागर का संवर्धन करने के लिए चंद्रमा के समान वे प्रेम से धीरे धीरे श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे हैं। तत्राययो षोडश वार्षिक सदा व्यासात्मजो ज्ञान महाब्धि चंद्रमा कथावसाने निज लाभ पूर्ण प्रेमणा पठन भागवतम शने शने। भागवत जी के श्लोकों का धीरे धीरे और वे अपनी वाणी से पाठ कर रहे हैं। सब लोगों ने देखा सुखदेव जी आए हैं, सभी सभासद खड़े हो गए और सुखदेव जी को प्रणाम किया, उन्हें एक ऊंचे आसन पर बिठाया। सीताराम। फिर देवर्षि नारद जी ने उनका प्रेम पूर्वक पूजन किया। आसन पर बिठाकर उन्होंने सुखपूर्वक बैठकर कहा, सुखदेव जी जब बैठ गए तो उन्होंने कहा, आप मेरी निर्मल वाणी सुनिए। तब सुखदेव जी ने कहा, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखामृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे प्रेमी जनों, रसिक जनों, भावुक जनों, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। श्री सुखदेव रूप सुख के मुख का संयोग होने से अमृत रस से परिपूर्ण है। इसमें रस ही रस है, न छिलका है न गुठली है। और महाराज ये रस इस पृथ्वी लोक में ही सुलभ है, और कहीं दूसरे लोक में ये भागवत जी का रस नहीं, न बैकुंठ में है, न कैलाश में है न स्वर्ग में है, न पाताल में है। भैया इस पृथ्वी लोक पर ही ये रस प्राप्त हो रहा है। इसलिए जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक आप लोग बार बार इसका पान करें। जब मरने के बाद हम कहीं दूसरे किसी लोक में जाएंगे तो वहां ये रस प्राप्त नहीं होगा। हमारा जैसे हम लोग कहीं यात्रा करने दूर जाते, विदेश जाते हैं, तो वहां से ऐसी चीज खरीद के लाते हैं जो यहाँ नहीं मिलती। हम सोचते हैं कि अरे यहाँ आए हैं तो ये चीज तो यहीं मिल रही है, वहां अपने देश में तो नहीं मिलेगी। इसलिए इस वस्तु को हम खूब ज्यादा मात्रा में ले लें, इकट्ठी कर लें और उसका आनंद ले लें, रस ले लें। कोई अच्छी चीज खाने पीने की तो खा पी भी लेते हैं कि भाई ये वहां नहीं मिलता, यहीं मिलता है। तो हम लोग ऐसी चीजें लेकर के आते हैं जो वहां नहीं मिलती, और जो चीजें यहाँ भी मिल जाए वहां भी मिल जाए, उन चीजों को हम नहीं खरीदते, क्योंकि बिना बात के बोझा कौन चढ़ावे सर पे। इतनी दूर गए और वहां से वही वस्तुएं खरीद के लाए जो यहाँ मिल जाएंगी, तो फिर क्या लाभ, भैया वहीं से ले लेंगे। अब जैसे जो चीज मथुरा में मिल जाए उसको दिल्ली से खरीद कर हम क्यों लावें, मथुरा में ही खरीद लेंगे उसको। लेकिन जो चीज मथुरा में नहीं मिलेगी दिल्ली से हम उसको लाना पसंद करेंगे कि भाई वहां नहीं मिलती, अपने यहाँ इसको ले चलो। इसी प्रकार ये जो भागवत जी का रस है ना, ये इसी लोक में सुलभ है, यही मिल रहा है। अब जब आप शरीर पूर्ण होने के बाद चाहे स्वर्ग में जाओ, चाहे भगवान के धाम में जाओ, मुक्त हो जाओ, तो वहां भी ये रस नहीं मिलेगा। इसलिए इस रस को खूब महाराज तृप्त होकर के पीना चाहिए। कौन सा रस, ये भागवत जी का रस, कथा का रस। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख यहाँ सत्संग में सो वैकुंठ न होए। बोले वैकुंठ में भी वो सुख नहीं। राम जी जब अपने धाम को जा रहे थे तो भगवान के साथ सभी लोग, द्वारिका अयोध्या के सभी वासी भगवान के साथ साकेत धाम में पधारे। हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिए। राम जी ने कहा, क्यों हनुमान, तुम नहीं चलोगे हमारे साथ?
बोले तुम तो हमारे बिना एक क्षण भी नहीं रह पाते, क्या हुआ, क्या बात है, बताओ मन में। हनुमान जी ने कहा, बोले महाराज जब आप यहाँ थे हम आपकी सेवा के बिना एक क्षण भी नहीं रह पाते, लेकिन अब आप जा रहे हैं, हमें इस बात को सोच सोच के मन में बड़ा दुख हो रहा है कि आपके साथ अगर मैं भी चला गया तो महाराज वहां सब सुख हैं, आपके धाम में आपकी सेवा मिलेगी, आपके दर्शन मिलेंगे, लेकिन महाराज वहां आपकी कथा सुनने को नहीं मिलेगी, ठाकुर जी की कथा वहां नहीं होगी। तो इसलिए हनुमान जी बोले, प्रभु मैं आपके बिना रह सकता हूँ, आपकी कथा के बिना नहीं रह सकता। आहा, राम जी बड़े गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए, ऐसा प्रेम मेरी कथा में, मेरे नाम में, हे हनुमान तुम मुझे प्राणों के समान प्रिय हो, तुम्हारा मन करे तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारे ऊपर काल का शासन नहीं है, आयु का शासन नहीं। हनुमान जी चिरंजीव हैं, वे अपनी इच्छा से शरीर का त्याग करें तो करें, नहीं तो मृत्यु उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारा मन जब तक यहाँ लगे संसार में आप रहो, प्रेम से कथा सुनो। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जब तक आपकी कथा इस भूलोक पर रहेगी तब तक मैं रहूंगा, उसके बाद मैं आपके चरणों में आ जाऊंगा। तो राम जी ने हनुमान जी को वरदान दिया कि हे हनुमान, तुम्हें निंद्रा, भूख, प्यास कुछ नहीं सताएगा, और जितनी जगह तुम कथा सुनना चाहते हो उतनी जगह उतने रूप धारण करके तुम कथा सुन सकोगे। तो हनुमान जी करोड़ों रूपों से जगह जगह विराजमान होकर के भगवान भगवान के कथा रस को पीते हैं, उसका पान करते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आगे सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, धर्म प्रोंजित के तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परेरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा। महामुनि व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है, भगवान वेद व्यास जी ने लिखा है। इसमें निष्कपट निष्काम परम धर्म का निरूपण है, इधर उधर की बात नहीं है। निष्काम परम धर्म भगवान के चरणों की भक्ति, उसका महाराज इसमें निरूपण किया गया है। परम धर्म का निरूपण है, परम धर्म भी वो जो निष्काम है, जिसमें कोई लौकिक पारलौकिक कामना नहीं है, इसलिए महाराज इसकी महिमा बहुत बहुत अधिक है। इसमें जिनके अंतःकरण शुद्ध हो गए हैं, ऐसे संतों के जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का वर्णन है। अच्छा देखो, जिन महापुरुषों के चित्त पवित्र हो गए हैं, जिनके अंतःकरण में कोई कामना वासना नहीं है। अंतःकरण पवित्र किसे माना जाए? अंतःकरण पवित्र कौन से होते हैं? बोले जहां कोई कामना वासना न हो, संसार की कोई कामना हृदय में न रहे, केवल एक कामना मन में रहे, एक लालसा मन रहे, एक लालसा मन रहे, लगे न नैन निमेष, एकटक देखो भाव तो नटवर नागर वेश। एकटक देखो भाव तो मेरे पलक भी न लगे, ये कामना। कौन सी कामना? बोले मेरे पलक भी न लगे और मैं एकटक नेत्रों से नटवर नागर श्याम सुंदर श्री कृष्ण का दर्शन करूं, ये एक कामना। और कोई कामना मन में न रहे, केवल एक कामना रहे कि प्रभु आपका दर्शन हो। तो समझना चाहिए अब हमारा अंतःकरण पवित्र हो रहा है, हो गया है, और संसार की कामनाएं वासनाएं बनी हुई हैं, तो महाराज ये हमारे अंतःकरण के मलिनता को
सिद्ध करता है, मलिनता को दर्शाता है। तो जिन महापुरुषों के हृदय में कोई लौकिक पारलौकिक कामना नहीं है, उनका मन सब जगह नहीं रमता। कथाएं, पुराणों की कथाएं जिनमें उस धर्म कर्म का वर्णन है जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो ऐसे पुराण में, इतिहास की कथा में, शास्त्र में महापुरुषों का मन नहीं लगता, क्योंकि उन्हें स्वर्ग चाहिए ही नहीं। उन्हें कर्मों से बिल्कुल वैराग्य हो गया। अब महाराज सकाम निष्काम कर्म, लौकिक कर्म, पारलौकिक कर्म, वे उन्हें अच्छे ही नहीं लगते, तो उनका मन सब जगह नहीं रमता। लेकिन महाराज ये भागवत जी ऐसी सुंदर भगवान की कथा है कि जहां शुद्ध अंतःकरण वाले महापुरुषों का मन भी बंध जाता है। कहां तक कहें, बोले महाराज जो मुक्त हो गए हैं, संसार चक्र से मुक्त हो गए हैं, जीवन मुक्त जिनको कहा जाता है, ऐसे महापुरुष भी भागवत जी की कथा सुनते हैं, भगवान के चरित्रों को श्रवण करते हैं। सनकादिक भगवान, नारद जी, शंकर जी, हनुमान जी, ये नित्य मुक्त हैं। इनको मुक्ति के लिए कोई साधन नहीं करना, लेकिन फिर भी भगवान की कथा सुनते हैं। भगवान की कथा की ऐसी मधुरता है कि इसको महाराज, जिसको चस्का लग जाए उसको वो छोड़ नहीं सकता। तो इसका आश्रय लेने पर दूसरे शास्त्र अथवा साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। भागवत जी का आश्रय ले लिया जाए तो दूसरे साधन और शास्त्र की आवश्यकता नहीं रहेगी। जब कभी किसी पुण्यात्मा पुरुष के मन में इसके श्रवण की इच्छा उत्पन्न होती है, किसके मन में उत्पन्न होती है? बोले पुण्यात्मा पुरुष के। जो पापात्मा पुरुष हैं उनके मन में श्रवण की इच्छा नहीं उत्पन्न होती। जो पुण्यात्मा हैं, जिन्होंने अनेक जन्मों में तमाम पुण्य किए हैं, ऐसे पुण्यात्मा पुरुषों के चित्त में भागवत जी की कथा श्रवण करने की इच्छा उत्पन्न होती है। और महाराज इच्छा जैसी उत्पन्न होती है, उसी समय भगवान श्री कृष्ण उसके हृदय में आ जाते हैं और उसके हृदय में, हृदय रूपी भवन में बंद हो जाते हैं। कथा सुनी नहीं गई, कथा श्रवण करने की बस इच्छा प्रकट हुई। इच्छा होते ही भगवान उसके हृदय रूपी भवन में अवरुद्ध हो जाते, बंध जाते। ऐसी महिमा है महाराज भागवत जी की। सद्यो हृदय वरुध्यते कृतवी शुश्रूषुभिस्त क्षणा। उसी क्षण जिस समय सुनने की इच्छा होती है, उसी समय भगवान उसके हृदय में पधार जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। यह जो भागवत है पुराणों का तिलक है, पुराण सम्राट है, वैष्णवों का परम धन है। इसमें परमहंसों के लिए उपयुक्त विशुद्ध ज्ञान का वर्णन किया गया है तथा ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के सहित निवृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसके श्रवण, पठन और मनन में तत्पर रहते हैं, बोले महाराज वे संसार चक्र से मुक्त हो जाते हैं। जो निरंतर श्रवण, पठन, चिंतन करते हैं, बोले वे भक्त्या विमुच्य नरः, भक्ति को प्राप्त करके मुक्त हो जाते। श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन्